मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। हम लोग लोकसभा में जो है संसद में लोकसभा के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो कि भाग 5 में है। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, लोकसभा का गठन कैसे होता है, ठीक है, किस तरीके से वहाँ सांसद पहुँचते हैं, यानी उनका चुनाव कैसे होता है सांसदों का, उनकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, और चुनाव करने वाले लोग जो वोटर्स हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु अर्थात आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा हम लोगों ने निर्हरताएँ पढ़ी थी। निर्हरताएँ मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता, कौन अयोग्य होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लोकसभा में पढ़ ली थी। और स्ट्रक्चर पढ़ा था, आरक्षण पढ़ा था, सीटों का आरक्षण, ठीक है, किस तरीके से सीटें जो है कब कब बढ़ाई गई हैं, और जो अभी 2026 तक के लिए सीटें यथावत रखी गई हैं जनगणना 2001 को आधार मान करके। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक है कि लोकसभा में 2 महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा में सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? अध्यक्ष होता है, जिसको स्पीकर बोलते हैं। जब लोकसभा चल रही होती है तो वहाँ पर प्रधानमंत्री भी बैठता है, तो प्रधानमंत्री भी जो है उससे बड़ा अधिकारी नहीं होता है। सबसे बड़ा अधिकारी लोकसभा में कौन होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होता है अगर लोकसभा से सदस्य है तो वो फिर जो है सदन का नेता होता है, सदन का नेता होता है। सरकार की तरफ से होता है तो सदन का नेता होता है, और विपक्ष में जो होता है तो प्रतिपक्ष नेता कहलाता है। और वर्तमान में प्रतिपक्ष नेता कोई नहीं है सदन में, क्योंकि जो गणपूर्ति है 1/10 सीटें होनी चाहिए वो किसी भी विपक्षी पार्टी के पास नहीं प्राप्त हुई है। तो अभी आगे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में हमारे संविधान में ही इसका जिक्र है, जो अनुच्छेद 93 से लेकर के 97 तक अध्यक्ष के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 93 कहता है कि जो है लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। लेकिन जब निर्वाचन होता है तो निर्वाचन के बाद लोकसभा की पहली बैठक में सबसे पहला काम तो यही होता है कि लोकसभा में पहली बैठक में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो है नियुक्ति की जाती है, चुनाव किया जाता है। लेकिन लोकसभा का जो है उसमें चुनाव में वही भाग लेंगे जो सदस्य होंगे, जो लोकसभा के सदस्य होंगे अर्थात सांसद होंगे। तो वो सांसद तब तक सांसद नहीं माने जाएंगे जब तक वो शपथ नहीं ले लेंगे, जब तक वो शपथ नहीं लेंगे अपने पद की। तो पद की शपथ लेने के लिए प्रावधान ये है कि राष्ट्रपति शपथ दिलाए सबको, और इतने सारे ढेर सारे तो पहुंच गए हैं लोकसभा में, 545 जो वर्तमान में स्थिति है। तो सबको शपथ दिला पाना राष्ट्रपति के लिए दिक्कत है। तो राष्ट्रपति क्या व्यवस्था करता है कि जो है एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कर देता है। राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर देता है लोकसभा सदस्यों में से ही, जो थोड़ा सा वृद्ध हो, थोड़ा सा जो है बुजुर्ग हो, जो है उसकी आयु ऐसा लगे कि हाँ ठीक ठाक है, ज़्यादा है, तो वृद्ध व्यक्ति को क्या नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष जिसको कहते हैं, प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष। तो संविधान में ये पद नहीं है, संविधान में अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर का पद नहीं है। कई बार प्रश्न आता है प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, उसके क्या कार्य होते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का जो एकमात्र कार्य है वो क्या है? सदस्यों को शपथ दिलाना, सदस्यों को शपथ दिलाना। कौन से सदस्य को? लोकसभा के सदस्यों को जो निर्वाचित होके गए हैं। वो अगर सदस्य शपथ नहीं ग्रहण करते हैं तो लोकसभा की बैठकों में भाग नहीं ले सकते हैं, लोकसभा की बैठकों में भाग नहीं ले सकते हैं। और शपथ जानते ही हो, शपथ लेते हैं कि मेरी मम्मी की कसम खाता हूँ, नहीं मम्मी की कसम नहीं खाता हूँ जो है वो संविधान की कसम खाते हैं और उसके बावजूद ही भ्रष्टाचार करते हैं। ठीक है, तो शपथ दिलाई जाती है, और शपथ दिलाता कौन है? प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष इसको बोलते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर का संविधान में जिक्र नहीं है,
यानी अनुच्छेद 93 से 97 में कहीं भी प्रोटेम स्पीकर का जिक्र नहीं किया गया है। ये एक जो है प्रावधान कर लिया गया है, ऐसे ही सदन द्वारा राष्ट्रपति जो है किसी एक व्यक्ति को नियुक्त करता है तो उस व्यक्ति का नाम भी तो रखा जाएगा, तो नाम क्या रख दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो समझ गए। तो प्रोटेम स्पीकरशिप का इतना ही काम है कि जो सदस्य चुन करके आए हैं उनको शपथ दिलाना। अब जब शपथ हो जाती है तो सभा की जो है लोकसभा की पहली बैठक होती है, तो उस पहली बैठक में सबसे पहला काम क्या होता है, अपने मुखिया का चुनाव करना, अध्यक्ष का चुनाव करना, और साथ में एक स्टेपनी का भी चुनाव कर लिया जाता है। स्टेपनी मतलब उपाध्यक्ष। अगर अध्यक्ष नहीं है तो फिर उसकी कार्यवाही को कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। तो दोनों लोगों का निर्वाचन कर लिया जाता है। तो अध्यक्ष का निर्वाचन जो होता है उसमें चुने हुए सदस्य ही उनका निर्वाचन करते हैं। चुने हुए सदस्य अर्थात जो जितने भी सांसद पहुंचते हैं वो सब अपने में से किसी एक व्यक्ति को सदस्य वो अध्यक्ष निर्वाचित कर लेते हैं, ऐसे ही उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अब ये निर्वाचन हो जाता है तो इनका कार्यकाल क्या होता है, तो कार्यकाल इनका जो है वही जो लोकसभा का कार्यकाल होता है। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, यानी लोकसभा की पहली बैठक से लेकर के 5 वर्ष तक का कार्यकाल लोकसभा का होता है। तो पहली बैठक यानी पहली बैठक में ही तो अध्यक्ष बन जाएगा, तो पहली बैठक में अध्यक्ष बन गया तो वहां से लेकर के और 5 वर्ष तक जब तक लोकसभा का कार्यकाल है तब तक जो है अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा। लेकिन इसके बीच किसी की नानी मर गई मतलब अर्थात मान लो पद त्यागना होगा, तो पद त्यागना होगा तो ऐसा तो है नहीं कि 5 वर्ष के लिए बना दिया गया तो अब किसी की नानी मरे ना अध्यक्ष पद न त्याग सके, तो पद को बीच में त्याग भी सकता है। 5 वर्ष से पहले भी अपने पद को क्या कर सकता है, त्याग सकता है। तो पद को त्यागने के लिए इस्तीफा किसको देगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी हमने देखा, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है। तो यहाँ पर अध्यक्ष जाकर के उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देगा। तो कार्यकाल हो गया और बीच में ही जो है वो पद को त्याग सकता है। ठीक, और हटाने की प्रक्रिया जो है अध्यक्ष, मान लो वो ऐसा तो है नहीं कि दूध का दुलाई व्यक्ति सब होते हैं सारे। मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है जो अच्छा कार्य नहीं कर रहा है अध्यक्ष पद पर रहते हुए, तो उसको हटाया भी जा सकता है, बीच में हटाया भी जा सकता है। जैसे राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया है, ऐसे ही जो है यहाँ महाभियोग नहीं लाया जाता है, शब्द उसके लिए महाभियोग नहीं है। महाभियोग शब्द सिर्फ किसके लिए आया है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए। ठीक, क्योंकि बड़ा पद है तो बड़ा हटाने का नाम भी होना चाहिए, महाभियोग। तो बड़ा पद राष्ट्रपति है तो उसके लिए होगा ना, अध्यक्ष के लिए थोड़ा नहीं होगा। तो अध्यक्ष को, लेकिन प्रक्रिया कुछ उसी तरीके से होती है। हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 96 में है। इसमें है 96 में। तो अनुच्छेद 96 के अंतर्गत जो है अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। अब कैसे हटाया जाता है, तो सबसे पहले, इतना सरल भी नहीं है कि इसको हटाया जा सके, सबसे पहले कम से कम 50 सांसदों का, लोकसभा के 50 सदस्यों का जो है अनुमोदन पत्र होना चाहिए, प्रस्ताव पत्र, उस पर अनुमोदन होना चाहिए। भाई एक पत्र लिखा जाएगा कि हमें अध्यक्ष को हटाना है, तो उस प्रस्ताव पत्र पर कम से कम 50 जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, उसको प्रस्तावित करेंगे कि हाँ हम लोग हटाना चाहते हैं। और इसके अलावा 14 दिन पूर्व, हटाने से 14 दिन पूर्व अध्यक्ष को लिखित सूचना देनी पड़ेगी कि अध्यक्ष महोदय तुम्हें हम हटा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रपति के उसमें था तो 14 दिन शब्द याद रखना, यानी 2 सप्ताह। मान लो पूछने वाला एग्जाम में पूछ ले 2 सप्ताह, तुम कहोगे हम तो गुरुजी ने 14 दिन पढ़ाया था, इसे सिर्फ 2 सप्ताह कहाँ से आ गया। ऑप्शन ढूंढोगे उसमें 13 दिन लिखा होगा, 2 सप्ताह लिखा होगा, कहोगे 14 दिन दिख ही नहीं रहा है, तो 13 मार के चले आओगे, कहो ये भूल गया होगा, 1 दिन हो सकता है कम कर दिया हो, तो 2 सप्ताह भी तो 14 दिन को कह सकते हो। तो 2 सप्ताह पूर्व जो है अध्यक्ष को सूचना दी जाएगी, 14 दिन पूर्व। तो उसके बाद जब जो है प्रस्ताव 5 लोगों से अनुमोदित, 50 लोगों से अनुमोदित हो जाएगा, तो अनुमोदन के बाद जो है इसे विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है, विशेष। साधारण बहुमत में क्या होता है कि 1/2 सदस्य अगर हटाने के पक्ष में हो जाए, अर्थात जैसे 200 मेंबर्स हैं, 200 मेंबर्स में 100 लोग हटाने की प्रक्रिया पे साइन कर दें तो हट जाएगा, इसी को कहते हैं 50%। 50% से एक अधिक साधारण बहुमत कहलाता है। लेकिन विशेष बहुमत में क्या होता है, कम से कम 2/3 सदस्य जो है उस पर राजी हो, 2/3 सदस्य यानी 2/3 सदस्य राजी हो। तो मान लो 2/3, जैसे 200 का ही मैं दे रहा हूं तो 200 × 2/4 मतलब 400 हो गया, 400/3। तो जितना भाग दोगे
यानी कि 2/3 सदस्य जो है जब उसमें उसके पक्ष में होंगे, हस्ताक्षर करेंगे, तब उस प्रक्रिया के तहत अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। यानी अध्यक्ष को हटाने के लिए इतना आसान भी नहीं है कि अध्यक्ष को पद से हटाया जा सके, नहीं तो दुरुपयोग हो जाए। तो संविधान बहुत सोच समझ करके इन सारी चीजों को करता है, और ऐसा भी नहीं कि हटाया भी नहीं जा सकता है, तो हटाया भी जा सकता है, लेकिन जब एक मत्ता होगी सदस्यों के बीच में विशेष बहुमत से, तभी हटाया जा सकता है। अगर मान लो दोनों की नानी मर गई, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों चले गए किसी कारणवश, भाई अध्यक्ष गया तो उपाध्यक्ष देखेगा, और दोनों मान लो नहीं है, तो सदन को तो चलना है, सदन को चलना है। सदन इसीलिए बनाया गया है, इसीलिए हम लोगों ने चुन करके नेताओं को भेजा है कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं को रखा जाए। ठीक है, आपको पता नहीं होगा कि मतलब ये व्यवस्था ऐसी की गई है, सीटों का बंटवारा जो किया गया है लोकसभा में, तो ये क्षेत्र के हिसाब से किया गया है, क्षेत्र के हिसाब से प्रतिनिधित्व किया गया है। भारत के नक्शे में जो है राज्य जब देखोगे तो 28 राज्य हैं। अब 28 राज्यों में सीटों का बंटवारा किया गया है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि इस तरीके से सीट जनसंख्या के आधार पे बांटे जा सके। तो पूरे भारत को जो है मैक्सिमम जो है 550 सीटों में बांटा गया है, मैक्सिमम 550 सीटों में बांटा गया है। और दो क्या थे, एंग्लो इंडियंस थे, 2 एंग्लो इंडियंस थे, तो उनके लिए कोई स्थान नहीं था, क्योंकि वो तो मतलब कोई क्षेत्र थोड़े नहीं 2 के लिए। वो तो क्या था कि जब राष्ट्रपति को ये लगे कि 550 में जो है एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कोई भी नहीं आया है, तो फिर 2 को नामांकित कर सकता था। तो उसके लिए कोई क्षेत्र तो दिया नहीं है कि किसी क्षेत्र कहीं का रहने वाला है, किसी मतलब वो किसी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो सिर्फ 2 करते थे, वो भी खत्म कर दिया गया। तो 550 क्षेत्रों में बांटा गया था, लेकिन हम लोग देखते हैं 545 सीटें ही जो है अभी फुलफिल होती हैं, 545 ही फुलफिल होती है ना, और उसमें भी 2 एंग्लो इंडियन जुड़े होते हैं। अगर इनको हटा देंगे तो 543 ही हो गए। तो 543 सीटों, अब ये जो 5 सीटों का लफड़ा है वो कहाँ है, अभी पीओके में है, और जो है जो चीन के अंडर में हमारा कुछ क्षेत्र है ना, संविधान निर्माताओं ने देखा था कि कुछ क्षेत्र जो कश्मीर का है वो किसके अंडर में है, पाकिस्तान के अंडर में है, और कुछ जो है चीन ऑक्युपाइड कश्मीर है, चाइना के क्षेत्र में है। तो जब हमारे निर्माताओं को पता था कि भविष्य में आने वाले समय में कश्मीर हमारा हो ही जाएगा, तो ये 5 सीट वहां दे देंगे, इसलिए अभी इसको सुरक्षित रखा गया है। तो इस तरीके से पूरे भारत को जो है निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है जनसंख्या के आधार पे। हमने पहले बताया था जनसंख्या के आधार पे बांट दिया गया, और जनसंख्या जिस राज्य की ज्यादा होगी वहां से सीटें ज्यादा आएंगी। जैसे उत्तर प्रदेश ज्यादा जनसंख्या है तो 80 सीट है। तो इस तरीके से जनसंख्या के आधार पे सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, मतलब क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो इस तरीके से जो है अगर दोनों अनुपस्थित रहते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहते हैं, तो ऐसे में कौन अध्यक्षता करेगा, तो राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को वहां पर अध्यक्षता के लिए इनवाइट करेगा वो व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। ठीक है, तो ये व्यवस्था राष्ट्रपति के अधीन है, क्योंकि राष्ट्रपति और लोकसभा सदस्यों के बीच में अध्यक्ष क्या होता है, बीच का कड़ी होता है। अध्यक्ष जो है जितने भी रिपोर्ट्स होते हैं लोकसभा की वो सब किसके सामने रखता है, राष्ट्रपति के समक्ष रखवाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही देश का क्या है, मुखिया है। तो मुखिया को सारे कार्यकाज पता होने चाहिए ना कि लोकसभा में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, तो राष्ट्रपति को बताता है कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष सदस्यों के बीच और जो है राष्ट्रपति के बीच, दोनों के बीच क्या होता है, संयोजक कड़ी होता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति ही इन दोनों की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति ही ऐसे व्यक्ति को मतलब जिसको कहेगा कि तुम्हें लोकसभा सदन की कार्यवाहियों में भाग लेना है, मतलब अध्यक्षता करनी है, तो वो अध्यक्षता करेगा। ठीक, अब मेन चीज है इसकी शक्ति और जो है कार्य क्या है, लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य है, पावर्स क्या है, इनके किस प्रकार से क्या कार्य करते हैं अपने जो है अध्यक्षता के समय। तो सबसे पहली तो ये बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बैठक होती है जब कार्यवाहियां चल रही होती, कार्यवाहियां कैसे, नियम कानून बनाने हैं भाई, क्योंकि मान लो यहाँ आपके आगरा क्षेत्र से सांसद जो चुन करके हमने भेजा है, तो वो जाएगा हमारी बातों को रखेगा सदन में ना, ऐसे ही दक्षिण भारत वाला अपनी बातों को ले जाकर सदन में रखेगा। तो जब सब अपनी अपनी बातों को, भाई हम सब इकट्ठा होकर के तो दिल्ली नहीं जा सकते हैं कि सब इकट्ठा होकर के लाइन लगा के चल रहे हैं, वहां पर कहेंगे प्रधानमंत्री जी सुनो हमारी बात जो है हमारे क्षेत्र में ये नहीं हुआ है। तो फिर एक व्यक्ति को चुना जाता है कि हमारा नेता होगा, तो वो नेता जा करके वहां पर रखेगा अपना बात। अब सीधे सरकार से थोड़े नहीं कहना, नियम कानून बनाने वालों से कहना है। और नियम कानून कौन बनाता है,
विधायिका भी बनाती है, और विधायिका के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम अध्ययन कर रहे हैं किसका? लोकसभा का। तो लोकसभा में जो मेंबर्स हैं हमारे द्वारा चुने गए, पहुंचाए गए हैं, वो क्या करेंगे? क्षेत्र की जो है समस्याओं को वहां पर रखेंगे। तो उससे संबंधित ही सरकार से पूछा जाएगा, भाई तुम क्या कर रहे हो? सदन में दोनों लोगों को मौका दिया जाता है। अध्यक्ष कहता है कि जो है प्रश्न पूछो, अध्यक्ष कहता है जितने भी सांसद बैठे होते हैं अपने अपने क्षेत्र के, कहते हैं अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाओ, तुम्हारे क्या प्रॉब्लम्स है। फिर सरकार फिर देखा जाता है कौन से मंत्रालय का ये काम है, किस मंत्रालय का कार्य होगा, तो उस मंत्रालय के मंत्री को खड़ा किया जाता है, भाई तुम बताओ तुम कहाँ तक रहे, कार्य क्यों नहीं कराया वहां पर। तो अब देखो अभी क्या होता है कि मोस्टली जो अध्यक्ष होता है वो सत्ता पक्ष का होता है, क्योंकि उसी का बहुमत होता है लोकसभा में। लोकसभा में उसी सदस्य ज्यादा होते तभी तो वो सरकार बनाता है, तो अध्यक्ष भी किसका होगा? उसी का होगा। लेकिन जो है कुछ ऐसे देश हैं जहां पर, जैसे शायद इंग्लैंड में ही है, वहां पर अगर स्पीकर बनते ही सबसे पहले उसे क्या करना पड़ता है? अपने जो है पार्टी को त्यागना पड़ता है। जिस पार्टी का सदस्य है उस पार्टी की सदस्यता को त्यागना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसी एक विशेष पार्टी की तरफ उसका झुकाव न रहे, यानी निष्पक्ष कार्य करे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, पार्टी की सदस्यता अध्यक्ष नहीं त्यागता है। तो यहाँ पर मतलब ज्यादातर दिक्कत ये होती है कि सत्ता पक्ष के पक्ष में ही वो निर्णय करेगा अध्यक्ष, ठीक है। तो अभी ये कुछ समस्याएं हैं ऐसी, तो वहां पर जो है दोनों को मौका दिया जाता है कि तुम अपनी समस्याओं को रखो क्षेत्र के। अब जरूरी नहीं है कि वो कोई विपक्ष का ही हो, सत्ता पक्ष का भी सांसद रख सकता है अपने क्षेत्र की समस्या, और सरकार से जो है पूछ सकता है क्यों नहीं कार्यवाही हो रही है। और फिर सरकार से जो है अध्यक्ष के, सरकार मतलब जो उस मंत्रालय का मंत्री होगा उससे कहेगा तुम इनके प्रश्नों का जवाब दो, ठीक है। तो इस तरीके से वहां कार्यवाहियां चलती हैं। तो ये बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है। और कार्यों का संचालन जो होता है, तो कार्यों का संचालन जो अभी बता रहे थे, ये सब कार्य होते हैं, संचालन होते हैं। फिर उस पर जो है विधि बन जाती है, विधान बनाया जाता है, नियम कानून बनाए जाते हैं। तो ये सब जो है अध्यक्ष के अध्यक्षता में ही होता है। तो ये सारी चीजें होता है अध्यक्ष की अध्यक्षता में। तो पूरे सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। पूरे सदन का क्या होता है? पीठासीन अधिकारी। मठाधीश नहीं। मठाधीश कौन होता है? जो मंदिर वगैरह का मठ का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? मठाधीश। और यहाँ पर कौन सा मंदिर है? लोकसभा के मंदिर का। तो लोकसभा का मंदिर एक पीठ हो गया, और उस पीठ पर बैठा हुआ आसीन व्यक्ति क्या कहलाता है? पीठासीन। तो पीठासीन अधिकारी, हम लोग भी पीठासीन अधिकारी बनते हैं। कहाँ बनते हैं? लोकसभा में नहीं, लोकसभा में पहुंचाने वाले मेंबर्स के चुनाव में, विधानसभा में पहुंचाने वाले मेंबर्स के चुनाव में, अर्थात चुनाव निर्वाचन में जो ड्यूटी लगती है, तो हम लोग पीठासीन अधिकारी बना करके पीठ पे लाते हैं थैला और चल देते हैं। तो हम पहले यही समझते थे पीठासीन मतलब पीठ पे ला दे थैला और चल दिए पीठासीन बन करके तो पीठासीन अधिकारी वहां भी होते हैं, और पीठासीन अधिकारी यहाँ होता है। जो कौन होता है? अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष को सदन का पीठासीन अधिकारी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारे कार्य मतलब सारा भार उसी के ऊपर है, उसी के ऊपर है, आसीन बैठा हुआ उस पीठ पर, लोकसभा के पीठ पर बैठा हुआ है। मुझे हम लोग कहते हैं घोड़ैया लाल दिया, पीठ पर बैठ गए ना, तो पीठ पर बैठा हुआ इसलिए उसको पीठासीन अधिकारी कहते हैं। तो और इसके अलावा शांति व्यवस्था बनाए रखना, भाई उसमें जूतम पैजार होता है। लोकसभा में जब कार्रवाई होती है ना, तो पक्ष विपक्ष के बीच में जूता चलते हैं, ठीक। तो बीच में क्या किया जाता है कि जूता चप्पल भी बैन कर दी, घुसने से पहले जूता चप्पल बाहर उतार के आओ, व्यवस्था कर दी। कहीं ऐसा नहीं जूता चप्पल उठा के फेंके वहां हमारे पीछे। तो और जब जूता चप्पल बैन हो जाता है तब क्या करते हैं? उठा के माइक फेंक के मारते हैं। फिर बाद में माइकों को फिक्स कराया गया है कि माइक फिक्स कर दो जिससे उखाड़ के ना फेंके। तो बड़ी दुर्व्यवस्था होती है। अब तो पहले तो सीधे प्रसारण नहीं होता था, जनता देख नहीं पाती थी, तो बहुत होता था उसमें लात घूसा मुक्का, और जो है कोई अगर मान लो बाई दिवे पिस्टल छिपा के ले गया तो गोली भी मार देता था। लेकिन बड़ी चेकिंग होती है, वहाँ पैसे नहीं घुस सकते हैं, वहाँ पे बाउंसर रखे जाते हैं बड़े बड़े। जैसे कोई देखता मतलब लगता है कि ये बदमाशी करेगा, बुलाते हैं 6-6 फुट के लंबे जो है बॉडीगार्ड उठा के फेंक देते हैं। तुम हो गए सांसद अपने घर के, उठा के फेंकवा देते हैं बाहर जो है, क्योंकि वहाँ मतलब सब जाहिर जट तो पहुँचते हैं, लठ चलाते हैं वहाँ भी। तो इस तरीके से जो है अगर शांति व्यवस्था भंग होती है तो शांति व्यवस्था भंग करने वाले को जो है निलंबित भी कर सकता है कौन? अध्यक्ष। मान लो एक बार 2 बार चेतावनी दे दी जाएगा, वहां से बोलते हैं अध्यक्ष महोदय कि तुमको चेतावनी दी जा रही है, बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे हो, दोबारा फिर मचाए तिबारा फिर मचाए तो फिर
तुम्हारी जो है सदस्यता को कुछ समय तक निलंबित सस्पेंड कर दिया जाएगा, कार्यवाही से विरक्त कर दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा, कार्यवाही में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये भी कौन कर सकता है? अध्यक्ष के हाथ में। तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए ये सारा करना पड़ता है। और देखो सदन की बैठक कब होगी? सदन में मान लो जो है सदस्य पहुंच गए, 500 सदस्य निर्वाचित होकर पहुंच गए, मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। 500 सदस्य पहुंच गए। अब मान लो 500 में कितने लोग पहुंचेंगे? 500 निर्वाचित होकर तो पहुंच गए वहां सदन में, लेकिन जरूरी थोड़े नहीं कि बैठकों में सब भाग ले रहे हो, सब तो नेतागिरी कर, नेता का मतलब ही होता है नेतागिरी करना। तो नेतागिरी तो करेंगे क्षेत्र में करेंगे ना, वहां दिल्ली थोड़े नहीं जाके करते हैं। इसलिए नेताओं के मकान देखे होंगे 10-20 होते हैं, दिल्ली में बनवा लेगा, लखनऊ बनवा लेगा, गाँव में बनवा लेगा, इधर उधर से बनवाते रहते हैं ना, तभी तो उनकी नेतागिरी चलेगी। जब दिल्ली जाते हैं सदन की बैठकों में तो वहां हालांकि उनको अलग से मिलता है रहने के लिए आवास, लेकिन अनाप शनाप पैसा कमा रहे हैं तो वहां भी बना लेते हैं। तो अब वो तो क्षेत्र में नेतागिरी कर रहे हैं, सदन की बैठक में क्या मतलब है जाने के लिए? सदन की बैठक में जाएंगे तो नेतागिरी थोड़ी नहीं चलेगी। तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि अगर गण पूर्ति नहीं, कोरम नहीं है, कोरम का मतलब कि इतने सदस्य होने ही चाहिए तभी अध्यक्ष सदस्य सदन की कार्यवाही चलाएगा। कार्यवाही सदन की चलने में, बैठक होने में बहुत पैसा व्यय होता है। तो उस पैसे अगर वो पैसा व्यय हो रहा है और कार्य ना हो अगर, तो फिर बेकार है सदन की बैठक कराना। तो कम से कम 1/10 मेंबर्स होने चाहिए, 1/10 मेंबर्स होने चाहिए सदन में, तब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, नहीं तो सदन स्थगित कर दिया जाएगा अध्यक्ष के द्वारा। अब 1/10 जैसे मान लो क्या 545 सदस्य हैं, 545 मेंबर्स हैं, तो 1/10 कितना हो गया? 55, ठीक है। तो 55 नंबर याद रखना। तो 55 सदस्य सांसद अगर लोकसभा की बैठक में नहीं उपस्थित होते हैं किसी, तो सदन की बैठक को क्या कर दी जाएगी? स्थगित। तो उसको कहते हैं कोरम या गणपूर्ति। उसको क्या कहते हैं? कोरम या गण। तो गणपूर्ति कितनी है? कितनी होनी चाहिए? 1/10। 1/10 मतलब जितनी सीट है उतनी सीट का 1/10 व्यक्ति वहां पर उपस्थित होना चाहिए, तभी लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक। और या तो अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, मान लो जूतम प्रचार शुरू हो गया, वहां पर पता ही नहीं चल रहा है कौन चला रहा है, सब उठा के फेंक रहे हैं दूसरे को, तो किस किस को निलंबित करेगा? तो फिर सीधे सीधे अध्यक्ष क्या करता है? सदन को ही स्थगित कर देता है, कहता है ठक 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 चलो बंद करो, आज से अभी सदस्य मतलब सदन को स्थगित करते हैं, कार्यवाही रोक देते हैं। और अनिश्चित काल के लिए कभी कभी रोक दिया जाता है, 2-4-10 दिन के लिए रोक दिया जाता है सदन की कार्यवाही को। तो सदन की कार्यवाही को स्थगित कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक। गणपूर्ति कोरम पूरा ना होने पर स्थगित मतलब बैठकें नहीं चला होगी, और या फिर सदन में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई तो उसके कारण सदन को कार्यवाहियों को रोक देगा। अनिश्चित काल के लिए भी रोका जा सकता है, या बता दे कल 11 बजे मीटिंग फिर से होगी, ठीक। और इसके अलावा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। जब कानून 2 सदनों में नहीं पारित हो पाता है, भाई कानून बनाने के लिए विधायिका के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। 52 राष्ट्रपति और जो है 80 राज्यसभा अनुच्छेद और 81 अनुच्छेद में लोकसभा। तो ये तीनों मिलकर के क्या करते हैं? कानून बनाते हैं। लेकिन अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों में कानून कोई पारित नहीं हो पाया, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन मतलब दोनों सदनों को संयुक्त रूप से उसके सदस्य बैठते हैं। मैंने जैसा कि बताया था कि ये तुम्हारा क्या है, ये जो है आपका संसद भवन है, और संसद भवन के बीच में जो है एक सेंट्रल हॉल है, ठीक है, सेंट्रल हॉल है, और एक तरफ जो है लोकसभा और एक तरफ राज्यसभा। तो अब इस सेंट्रल हॉल में ऐसी व्यवस्था की गई है कि राज्यसभा के मेंबर्स भी बैठ सकते हैं और लोकसभा के मेंबर्स भी बैठ सकते हैं। तो दोनों यहाँ पर बैठते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के। तो इसकी संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति अध्यक्षता थोड़े नहीं करने जाएगा, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। राज्यसभा का जो है सभापति नहीं करेगा, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्यवाही इसके बारे में, लोकसभा की जो है शक्तियां, तो उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से बिल में संयुक्त अधिवेशन हुआ है अभी तक, ठीक। तो और इसके अलावा अगर मान लो किसी मत पर जो है वोटिंग पड़ रही है पक्ष और विपक्ष के बीच में, मान लो कोई कानून पास कराना है तो कुछ उसमें पास कराने के पक्ष में होंगे, कुछ जो है पास कराने के विपक्ष में होंगे। विपक्ष में ज्यादा हो गए तो कानून पास नहीं होगा, ठीक। और मान लो किसी कारणवश पक्ष विपक्ष
अब जरूरी थोड़ी है कि सरकार के आदमी भी जो कानून सरकार बना रही है उसके पक्ष में ही हो। मान लो वो भी विपक्ष में चले गए और कुछ सत्ता विपक्ष वाले भी उस कानून के विपक्ष में चले गए और बराबर हो गया, बराबर दोनों तरफ से बराबर। मान लो सदन की कार्यवाही में भाग लेने वाले 200 सांसद हैं, जरूरी थोड़ी नहीं 500 भाई गणपूर्ति 55 हो गई तो सदन की कार्यवाही चालू हो जाएगी, सदन की कार्यवाही चालू हो जाएगी। मान लो किसी कारणवश सदन में 200 ही मेंबर्स पहुंचे, 543 में 200 मेंबर्स ही पहुंचे और कार्यवाही तो चल ही रही है और किसी बिल को पास कराना है, किसी बिल को पास कराना है। अब मान लेते हैं एक अध्यक्ष है और 200 सदस्य हैं, तो 100 तो पक्ष में आ गए और 100 विपक्ष में आ गए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, मैच टाई हो जाता है ना। जैसे मैच टाई हो गया, क्रिकेट खेल रहे हैं या फुटबॉल खेल रहे हैं, समय बीत गया, दोनों तरफ से बराबर बराबर गोल हो गए, 4-4 गोल दोनों तरफ से हो गए, तो मैच टाई हो जाता है ना। फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है, फिर जो है पेनल्टी शूट आउट किया जाता है। तो यहाँ पर पेनल्टी शूट आउट में आखिरी गोल कौन दागेगा, अध्यक्ष महोदय, आखिरी गोल अध्यक्ष महोदय दागते हैं। अर्थात अब निर्णायक वोट कौन करेगा, अध्यक्ष करेंगे। तो वो जिस तरफ, अगर मान लो विधेयक के पक्ष में डालेंगे कि विधेयक पास हो जाए तो विधेयक पास हो जाएगा, विधेयक के विपक्ष में वोट डालेंगे तो विधेयक गिर जाएगा, वहीं पर समाप्त हो जाएगा। तो यानी टाई होने पर कोई भी निर्णय अगर बराबर में हो, मतलब मतदान हो गया, तो उसका आखिरी जो निर्णायक व्यक्ति होता है कौन होता है, अध्यक्ष होता है। वो जिसकी तरफ वोट कर देगा वो जो है उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। अब 200 में 100 बराबर है, अब एक व्यक्ति वो घुस गया तो 101 हो जाएगा ना, तो 100 पे वो भारी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए मतलब कास्टिंग वोट करता है, निर्णायक मत कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, जो अनुच्छेद 100 के अंतर्गत, ये संविधान में इसका बात जिक्र है, अनुच्छेद आर्टिकल 100 में इस चीज का जिक्र किया गया है। ठीक है, यानी टाई होने पर, टाई मतलब बराबर बराबर होने पर, निर्णय होने पर, किसी मत पर बराबर निर्णय होने पर जो है अनुच्छेद 100 के तहत जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अध्यक्ष महोदय निर्णायक मत देंगे। ठीक, तो ये प्रश्न आया हुआ है किस आर्टिकल के तहत, 100 के तहत। और इसके अलावा अध्यक्ष महोदय कहेंगे विधेयक, आगे हम लोग पढ़ेंगे विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक विधेयक होता है धन विधेयक। एक विधेयक क्या होता है, धन विधेयक। तो धन विधेयक कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसकी पहचान इसको कौन बताएगा, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बता दिए कि ये विधेयक धन विधेयक है, तो विधेयक क्या हो जाएगा, धन विधेयक। अर्थात धन विधेयक से संबंधित निर्णय करने वाला व्यक्ति कौन होता है, लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक, इसके अलावा मान लो बैठक चल रही है और 60 दिन तक लगातार अनुपस्थित हो रहा है बैठकों में, कोई सदस्य जो है पहुंच ही नहीं रहा, नेतागिरी कर रहा है अपने क्षेत्र में, तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। जैसे क्लास में अनुपस्थित चल रहे हो, बिना सूचना दिए जो है क्लास मॉनिटर को या जो है क्लास टीचर को, और लगातार अनुपस्थित चल रहे हो तो नाम पृथक करने का प्रावधान है कि नहीं है। तो ऐसे ही वहां पर क्लास चल रहा है और क्लास टीचर कौन है, अध्यक्ष महोदय हैं, और क्लास टीचर को तुमने एप्लीकेशन नहीं दिया तो क्लास टीचर देखेगा ना, एक रूल होगा कि इतने दिन तक लगातार बिना सूचना दिए अनुपस्थित चल रहा है, तो फिर उसको उस डेट मतलब उस समय पूरा होने के बाद अनुपस्थित कर दिया जाएगा, उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर भी है 60 दिन का प्रावधान किया गया है कि 60 दिन तक लगातार उन्हें कैसे, बैठकों में जब बैठक चल रही हो उस सदन की, और उस सदन की बैठक में लगातार मतलब 60 दिन हो जाते हैं, अब उसमें छुट्टी पुट्टी भी होती है ना, लगातार का मतलब छुट्टी उट्टी छोड़ करके जब बैठक हो रही है उसको गिना जाएगा, और उपस्थित रहता है 60 दिन या उससे अधिक हो जाता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो है सदस्य की मेंबरशिप को समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन सूचना अगर देकर अनुपस्थित रहता है तो घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से अगर कोई दल बदल करके कोई सदन में मतलब कोई सदस्य जो है पार्टी बदल लेता है, तो इस पे अयोग्यता कौन निर्धारित करेगा, अध्यक्ष निर्धारित करेगा। यहाँ पे कोर्ट वोट दिया, ऑप्शन दिया रहेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकसभा का अध्यक्ष। तो दल बदल की स्थिति में उसकी अयोग्यता कौन निर्धारित करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक, पीठासीन अधिकारी बता ही दिया। संसदीय समिति जो होते हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। इसके अलावा जो है सरकार के बहुत सारे लोग विदेश यात्रा पे जाते हैं, भेजा जाता है कि मतलब अध्ययन करना है या किसी मुद्दे पर विचार विमर्श करना है, तो उसमें टीम जाती है सदस्यों की, लोकसभा सदस्यों की, तो उस टीम की नियुक्ति या विदेश भेजने का कार्य भी कौन करता है, अध्यक्ष महोदय करते हैं। तो इस तरीके से
ये जो है अध्यक्ष महोदय के क्या हो गए कार्य। और अध्यक्ष महोदय अगर नहीं है तो उनकी कार्यवाहियों को कौन करेगा, उपाध्यक्ष। तो ये सारी शक्तियां उपाध्यक्ष के पास हो जाती हैं, ये सारी शक्तियां किसके पास हो जाएंगी, उपाध्यक्ष के पास हो जाएंगी। कुछ विशेष बातें हैं, थोड़ा सा यहाँ से भी प्रश्न छोटे परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। हिस्ट्री की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का पहला प्रावधान भारतीय इतिहास में कब किया गया, 1921 में। और 1921 में लोकसभा तो था नहीं, लोकसभा अस्तित्व में कब आई है, 1952 में। पहला निर्वाचन हुआ 1952 में, तो लोकसभा का गठन हुआ। तो पहला जो 1921 में प्रावधान किया गया था अध्यक्ष का, तो लोकसभा नहीं था, उसमें क्या थी, केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। उसके पहले 1921 से पहले केंद्रीय विधान परिषद की जब कार्यवाहियां होती थी तो उसकी अध्यक्षता कौन करता था, गवर्नर जनरल, पीठासीन अधिकारी होता था। गवर्नर जनरल ही क्या होता था, पीठासीन अधिकारी। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1921 से जो है केंद्रीय विधान परिषद में अध्यक्ष पद शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया, अध्यक्ष। और भारत के पहले भारतीय जो निर्वाचित रूप से अध्यक्ष बने तो 1925 में बने, इतिहास में उन्होंने पढ़ाया है, विट्ठल भाई पटेल। 1925 में विट्ठल भाई पटेल ये जो है पहले मतलब अध्यक्ष बनने वाले लोकसभा नहीं कहोगे, केंद्रीय विधान परिषद के पहले भारतीय थे जो निर्वाचित होकर के अध्यक्ष बने थे, पहले भारतीय। ठीक है। और लोकसभा की बात करें 1952 में पहला लोकसभा गठित होता है। तो उस लोकसभा में पहली लोकसभा की अध्यक्षता किसने की थी, जीवी मावलंकर ने, जीवी मावलंकर ने। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, यानी प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, जीवी मावलंकर। ठीक। और इसके अलावा पी संगमा एक हुए हैं अध्यक्ष जो प्रथम आदिवासी हुए हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, प्रथम शेड्यूल ट्राइब्स अगर कोई जो है अध्यक्ष हुआ है तो कौन हुआ है, पी संगमा। पी करके संग में किसी के घूम रहे होंगे, नहीं पी करके नहीं, पी संगमा इनका नाम है। तो पी संगमा ये प्रथम जो है आदिवासी क्या हुए हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हुए। और महिला अध्यक्ष की बात करें तो मीरा कुमार, मीरा कुमार पहली महिला अध्यक्ष हुई है किसकी, लोकसभा की। और कौन सी लोकसभा की, 15वीं लोकसभा की। कौन सी लोकसभा की, 15वीं। और अगर व्यक्तियों के क्रम में बात करें, मतलब वो पद के क्रम में बात करें तो ये 20वीं पदक्रम में थी, 20वीं पदक्रम में थी, क्योंकि 5 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो लोकसभा की अध्यक्षता 2 बार किया है उन्होंने। 5 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने लोकसभा की अध्यक्षता 2 बार की है। तो अगर व्यक्ति को हटा देंगे तो पद के क्रम में इनका नंबर कितना आएगा, 20वां आएगा। और लोकसभा या व्यक्ति के क्रम में 15वीं लोकसभा और 15वें रूप से। कभी भी प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है कि जो पहली महिला अध्यक्ष हुई थी वो जो है व्यक्ति के क्रम में या किस लोकसभा की अध्यक्षता की थी, तो 15वीं लोकसभा की अध्यक्षता की थी मीरा कुमार। और किस पार्टी से थी, तो कांग्रेस पार्टी से थी। ठीक है। और इसके बाद में 16वीं लोकसभा में भी एक महिला अध्यक्ष बनती है, सुमित्रा महाजन, जो 15वीं लोकसभा में 16वीं लोकसभा में बनती है। और इनका पद क्रम क्या था, 21वां। इनका पद क्रम क्या था, 21वां। और ये द्वितीय महिला होती है, अभी तक 2 ही महिला हो पाई हैं, ये द्वितीय महिला होती हैं। ठीक है, जो लोकसभा की अध्यक्ष बनती हैं। और इनकी पार्टी होती है बीजेपी, इनकी पार्टी होती है बीजेपी। इसके बाद में जो अभी 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं 16वीं 17वीं लोकसभा में किसकी सरकार बनी है, बीजेपी की। 2014 में सुमित्रा महाजन हुई और 2019 में जो है ओम बिरला हुई। कौन हुए, ओम बिरला। तो जो 17वीं लोकसभा है, अभी जो इस समय जो सरकार चल रही है, कौन सी लोकसभा की चल रही है, 17वीं। कौन सी लोकसभा की, 17वीं लोकसभा। 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में और 5 वर्ष तक के होता है। तो अब कब चुनाव होगा, 2024 में। तो ओम बिरला इस समय वर्तमान में क्या है, अध्यक्ष हैं। किसके, लोकसभा के अध्यक्ष है, पीठासीन अधिकारी हैं। और ये अगर इनका पद क्रम देखा जाए तो ये 22वां है, क्योंकि 5 व्यक्ति डबल हुए हैं। ठीक है, तो 5 को हटा दोगे तो 17वीं लोकसभा हो जाएगी, जोड़ दोगे तो 22वां पद क्रम हो जाएगा। अगर इस समय कभी कभी प्रश्न महिलाओं के बारे में पूछ लेता है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात चल रही, तो इस समय महिला सांसद लोकसभा में कितनी है, 78 है। कितनी है, 78 है। जो लगभग पूरे जो है लोकसभा सदस्यों यानी 543 सदस्य हैं, उनमें सिर्फ 78 महिला सांसद हैं, जो सिर्फ 12-13% के बीच में निकल करके आता है। तो बहुत कम अभी वो है जो है इनकी मात्रा। तो लोकसभा में 78 है और राज्यसभा में 25 महिला सांसद हैं। राज्यसभा में
25, 250 में 25 कितना परसेंट हो गया? 10% है। तो 10% राज्यसभा में दोनों मिला देंगे तो 103 महिला सांसद हो जाएंगे। कहाँ पर? संसद में। संसद दोनों को कहते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद में महिला सदस्य कितनी है? 103 है इस समय 17वीं लोकसभा में। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और उनसे संबंधित कुछ कार्यों के बारे में अध्ययन किया। अब रिवीजन करने का इतना टाइम नहीं, क्योंकि क्लास दूसरी भी पढ़ानी है हमको, नहीं तो रिवाइज करा देते याद हो जाता। रिवाइज इसी से कर लिया करो, वीडियो देख देख कर रिवाइज कर लिया करो, तब नहीं भूलोगे। ठीक है। फटाफट करा किया, मतलब ऐसा किया करो कि स्पीड बढ़ा दो। क्लास में तो पढ़े ही हो, लेकिन हमारी स्पीड तो वैसे तेज रहती है, स्पीड बढ़ाओगे तो और डबल हो जाएगी स्पीड। स्पीड तेज रहती है ना मेरी।